गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स की। उपभोक्ताओं की समस्याओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उपभोक्ताओं को के सामने आती हैं जब वो परचेजिंग करते हैं, जब खरीदारी करते हैं। तो हमने कुछ डिस्कस की हैं, कुछ रहती है हमारी। आज की क्लास में करेंगे निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं। आप आजकल देखते हो मार्केट में क्या है, एक जैसी बहुत सारी वस्तुएं मौजूद होती हैं और उनमें क्या है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है, किसकी किस्म अच्छी है, उसको जान पाना। आजकल क्या है, बाजार में एक ही प्रकार की वस्तुएं उनके रंग, रूप, आकार में उपलब्ध होती हैं। इनकी ब्रांड, ट्रेडमार्क भी एक जैसी ही होती हैं, इसलिए उनको हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं, उनके बारे में नहीं जान पाते और क्या है, विक्रेताओं के द्वारा कंज्यूमर्स को आसानी से ठगा जा सकता है, उनको आसानी से ठग लेते हैं। और नकली असली की पहचान नहीं होने से अच्छी एवं निम्न स्तर की वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाने के कारण उपभोक्ताओं के लिए ये क्या है, एक कठिन काम है। जैसे कि क्या होता है कि नकली घी और असली घी में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो इन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। आपको बताया था कि क्या है, भारत सरकार ने द्वारा वस्तुओं के श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है, वस्तुओं के अनुरूप श्रेष्ठ, उत्तम, साधारण तथा निम्न श्रेणी प्रदान की गई है। उत्तम, श्रेष्ठ, फिर उत्तम, फिर निम्न श्रेणी को बांटा गया कि जो उत्तम श्रेणी की उसको उत्तम के अंदर, बेस्ट क्वालिटी की है उसको श्रेष्ठ श्रेणी के अंदर, जो निम्न क्वालिटी को है उसको निम्न श्रेणी के अंदर रखा जाए। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने उनको अलग अलग श्रेणी दी हुई है, लेकिन क्या करते हैं, विक्रेता उनको पूरे को स्वीकार नहीं करते, उन पे काम नहीं करते हैं, उनको अपनाते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, असली की जगह नकली वस्तु देकर मनमाने दाम वसूल करते हैं। उदाहरण के लिए आजकल आप देखते हो कि कृत्रिम रेशम एवं जो वास्तविक रेशम, इन दोनों पर परिसज्जाएं एवं परिष्कृतियां इस प्रकार से कर दी जाती हैं कि जो खरीदने वाला है, उपभोक्ता है, उसको पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा असली रेशम है और कौन सा नकली रेशम है। दुकानदार इसका फायदा उठाता है और कृत्रिम रेशम के वस्त्रों को असली रेशम के वस्त्र बताकर बेच देता है। इस प्रकार क्या है, ग्राहक दुकानदार से ठगा जाता है। अगला जो हमारा इसके अंदर पॉइंट है वो होगा व्यापारिक या विक्रेताओं का अशिष्ट व्यवहार। विक्रेताओं का अशिष्ट व्यवहार, जो व्यापारी और विक्रेता होते हैं वो क्या है, उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आमतौर पर क्या है, अधिकांश व्यापारी उपभोक्ताओं के साथ क्या करते हैं, अशिष्ट व्यवहार करता है। यदि उपभोक्ता वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, ग्रेड तथा अन्य जानकारी हासिल करना चाहता है, या तो उन्हें गलत जानकारी देगा, या अथवा यह कहकर फटकार लगाता है कि आपको हमें माल नहीं बेचना है। कई बार आपने देखा होगा कि हम आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करने लग जाते हैं, बहस हो जाती, तो छोड़ो जी, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, छोड़ो, आप हमें बेचना ही नहीं है हमें माल। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, आनाकानी करता है, वो असली जानकारी नहीं देता है। हमारे पास आप जैसे ग्राहक दिन में 100 बार आते हैं, ऐसे कह देते हैं। तो इतना ही नहीं, यदि उपभोक्ता को यह पता चल जाता है कि दुकानदार ने उसको घटिया माल देकर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु का दाम वसूला है, तो वह उसे दुकानदार को बताता है और तब भी दुकानदार उसे
कड़ी फटकार लगा देता है। कई बार ऐसा होता है, गलती उसकी है फिर भी वो क्या करता है, ग्राहक को डांट देता है। और वो क्या करता है, अतः उपभोक्ता अपने आप को क्या महसूस करता है, उस स्टेज पर असहाय एवं लज्जित महसूस करने लग जाता है कि हाँ मेरी ही बेइज्जती हुई है। ठीक रहते हुए भी, यानी अगर वो सच्ची बोल रहा है फिर भी उसे क्या होता है, गिल्टी फील होती है कि मैं ही गलत हूँ, बाजार में बेइज्जती महसूस होती है। यदि उपभोक्ता एक दुकानदार की शिकायत दूसरे दुकानदार को करता है तो वह भी हाँ में मिला देता है, तो उस समय हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन परंतु आपस में इनकी क्या होती है, इनकी यूनिटी होती है और वो क्या करते हैं, एक दूसरे की बात को छुपा लेते हैं, क्योंकि वो भी कौन सा दूध का धुला हुआ है, वो भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन वो क्या है, एक बार तो बातें बना देते हैं, बाद में वो वैसे के वैसे ही होते हैं। तो आप कई बार देखते हो कि इनके आपस में क्या होती हैं, अगर हम एक से रेट पूछते हैं तो सारे रेट वही बताएंगे। अगर एक कहेगा कि मुझे नहीं बेचना तो कई बार इनके आपस में हो जाता है कि इसको बेचना ही नहीं है। तो कई बार ऐसा हमें आम देखने को मिलता है। अब इसमें आगे और एक दिक्कत और क्या आती है, कपटपूर्ण लेबल या चिन्ह। कोई भी वस्तु है उसके ऊपर कई बार क्या होता है, गलत लेबल या चिन्ह लगा दिया जाता है। किसके ऊपर, वस्तु के ऊपर। इससे क्या होता है कि उनसे कई बार उत्पादनकर्ता एवं निर्माता अपनी नकली वस्तुओं पर असली वस्तुओं की मोहर लगा देता है, या फिर उनसे मिलते जुलते लेबल या चिन्ह लगा देता है, जिससे कस्टमर को उसमें आइडेंटिफाई करना, उसको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बड़े ही मुश्किल हो जाता है कि ये असली है या नकली है, हमें पहचान नहीं आता है और हम क्या होते हैं, उससे ठगे जाते हैं। वे नाम में या चिन्ह में थोड़ी सी क्या कर देते हैं, हेरा फेरी कर देते हैं। जैसे कि क्रीम वगैरह होते हैं तो उनमें क्या है, जैसे फेयर एंड लवली है तो उसके लवली वही रहेगा, आगे का नाम चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से वो क्या है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग वगैरह चेंज करके, थोड़ा सा नाम चेंज करके वो क्या कर देते हैं, हेरा फेरी कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो क्या करते हैं, जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनके पैकिंग के अंदर नकली चीज़ रखकर बेचते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो ब्रांड, जो जिनका नाम है, नामी जो कंपनियां हैं उनके ब्रांड नेम का यूज़ कर लेते हैं, उनके प्रोडक्ट तो निकाल देते हैं, उनके खाली जो भी पैकिंग्स होती हैं उनके अंदर अपना आइटम रख देते हैं और उसको असली के रूप में बेच देते हैं। तो आजकल क्या है, अब दीपावली के दीपावली के सीज़न पे क्या है, इस तरह की धोखाधड़ी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है त्योहारों पर। और त्योहारों में सबसे ज़्यादा दीपावली पर ही ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी सारे लोग हैं क्या है, बेफिक्र होकर क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ये था कई किस प्रकार से कस्टमर को लूटते हैं, वो उनके गलत लेबल और चिन्ह के द्वारा भी वो उनको धोखा देते हैं। अगला है हमारा इसके अंदर वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति। वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति के द्वारा भी वो क्या करते हैं, उनको ठग लेते हैं। वे वस्तुएं जिनका उत्पादन कम होता है परंतु उनकी मांग अधिक होती है, तब वे महंगे दाम में बिकने लग जाती हैं। कई बार आप देखते हो कि हमें उस चीज़ की बड़ी ही आवश्यकता है, उसे खरीदना जरूरी हो जाता है, और वो जो ग्राहक होता है, वो जो विक्रेता होता है, उसको भी पता चल जाता है कि उसे ये नीडी है, इसको इस वस्तु की बड़ी ही ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, मनमाने रेट उसके मांगने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में और कहीं ये है नहीं, इसकी मांग मेरे पास ज़्यादा है, तो उसके मनमाने दाम वसूल कर लेता है, महंगे दाम में उसको बेच देता है। धनाढ्य जो वर्ग के जो लोग होते हैं
वो इन्हें खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, मगर गरीब जनता मारी जाती है, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, जो गरीब जनता है उनको फर्क पड़ता है, या तो उन्हें इनका अभाव सहना पड़ता है या फिर उनको भारी नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए भी क्या है, खरीदना आवश्यक हो जाता है। इसलिए वो क्या है, महंगी दरों पर भी उन वस्तुओं का क्रय करते हैं। तो वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से क्या है, कुछ ये बताती हूँ कि कौन कौन से कारण होते हैं। परिवहन की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि आप देखते हो कि बरसात, बाढ़, इस तरह के जो आते हैं उनमें क्या है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं। क्या बोल देते हैं, होते हुए भी वो क्या बोल देते हैं कि बाहर से जी आया नहीं है, माल खराब हो रहा है, बाढ़ आ रही है, इस कारण सारी सब्जियां महंगी हो गई है, टमाटर गल गए हैं और प्याज हैं वो इतने, क्योंकि क्या कर लेते हैं, उनका स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक के कारण। तो क्या है, परिवहन की भी एक समस्या होती है, जैसे कि अभी पीछे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या था, सारी चीज़ें महंगी क्यों हो गई थी, क्योंकि यातायात रुक गया था, ट्रांसपोर्टेशन का काम था वो रुका हुआ था। इस वजह से क्या है, ये तो जायज़ था, लेकिन कई बार क्या है, इसका झूठा बहाना भी बना देते हैं। फिर है आयात निर्यात की सरकार की गलत नीतियों के कारण भी क्या है, ये मनमाने जो वो होते हैं रेट हैं वो मांगते हैं। भंडारण क्षमता का अभाव, कई बार क्या होता है कि स्टोर करने के लिए सामान नहीं होता है, इस वजह से भी क्या है, स्टोर करने के लिए भी जगह नहीं होती है सामान के लिए, तो उस कंडीशन में भी हमें सामान महंगा मिलता है। और क्या होता है, प्राकृतिक जो विपदाएं आ जाती हैं, जैसे आपको बताया है कि भूकंप, बाढ़, अकाल जैसी स्थिति में भी वस्तुएं, उनकी मांग तो बढ़ जाती है लेकिन पूर्ति कम होती है। मांग बढ़ती है लेकिन पूर्ति तो नहीं हो रही है, उनकी चीज़ें, उनका उत्पादन नहीं होता है। पूंजीपतियों, व्यापारियों की जमाखोरी के कारण भी हमें महंगा मिलता है। और वस्तुओं में कर लगाने की संभावना भी, आपने देखा है कि जब से जीएसटी लगा है उसके बाद से क्या है, सारे सामान में महंगाई हो गई है। तो जीएसटी के बाद भी क्या है, कर लगने के बाद भी सामान पे रेट का फर्क पड़ा है। दोषपूर्ण उत्पादन एवं वितरण प्रणाली भी, कई जगह पर क्या है, उत्पादन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वितरण भी ज़्यादा होगा, कई जगह है क्या है, उत्पादन कम होता है तो वहाँ पे क्या है, वितरण भी कई बार जानबूझ के करते भी नहीं है, क्योंकि उनके मनमाने दाम वसूल करने के लिए वो सब अपनाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या है, उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं से क्या है, जूझना पड़ता है, उनसे सामना करना पड़ता है। उन्हें धन व्यय करने के उपरांत भी क्या है, अब जो है क्या है, उचित जो वस्तु उनको नहीं मिल पाती है, उनकी संतुष्टि है वो नहीं हो पाती है। अतः उनको शिक्षित, सावधान, अनुभवी एवं सचेत रहना अनिवार्य है उपभोक्ताओं के लिए। दुकानदार एवं व्यापारियों की भांति उपभोक्ताओं को भी संगठित होने की आवश्यकता है, उनमें यूनिटी होने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने बताया कि दुकानदार क्या है, यूनिटी कर लेते हैं और वो सब मिलकर कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ग्राहक को भी, और दूसरा ग्राहक बैठा होगा वो भी उसका पक्ष नहीं लेता, वो भी कई बार क्या होता है, विक्रेता का ही पक्ष ले लेता है, दुकानदार का पक्ष लेता है, वो ही ग्राहक का दुश्मन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में ग्राहक को दूसरे ग्राहक की मदद करनी चाहिए, उसके साथ संगठित, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। पर यद्यपि सरकार द्वारा इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं, बहुत से कदम उठाए गए हैं, कई प्रयास किए गए हैं, परंतु जब तक उपभोक्ता खुद सचेत नहीं होगा, स्वयं जागरूक नहीं होगा, तब तक उनकी समस्याओं का निवारण संभव नहीं हो सकता है और वह निर्माता, उत्पादक, विक्रेताओं द्वारा नित्य प्रति क्या है, छला जाएगा, उनके द्वारा ठगा जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हमें एक संगठित होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से हम क्या है, इनके द्वारा ठगने से बच सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इस बाकी का कल की क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।